साथियों, आखिर कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? और साथियों, शिव जी के माता पिता कौन थे और उनका क्या नाम था? साथियों, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? साथियों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं त्रिलोक के आदि और साथियों अंत के देवता माने जाते हैं, जिनके आगे साथियों दुनिया की सभी शक्तियां जो हैं वह साथियों असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या साथियों आपको यह पता है कि कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? आखिर साथियों उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और आखिर किस किस के लिए साथियों उन्होंने शिक्षा का दान दिया था? यदि साथियों आप इस वीडियो से अनजान हैं तो आप इस कहानी में सही पहुंचे हैं। इस कहानी को एंड तक देखने पर ही साथियों आपके लिए सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह साथियों किसी के काम का नहीं होता है। यदि साथियों आप इस कहानी के लिए बीच में छोड़कर जाते हैं तो साथियों आज आपके लिए कुछ भी समझ नहीं आएगा। आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता पिता कौन थे, आखिर उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, यह सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए साथियों हमारी इस कहानी में शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। तो आइए साथियों चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर साथियों भाई बंधु बनकर आए हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों आइए साथियों देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के लिए स्वयंभू माना जाता है साथियों, जिसको माना जाता है साथियों के भगवान शिव का जन्म जो है वह साथियों स्वयं ही हुआ था। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें, इससे एक बात पर ध्यान दिया जाए तो हम आपके लिए बता दें, इसमें साफ साफ यह दर्शाया जा रहा है कि भगवान शिव की ना ही कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता हैं, और साथियों इनकी मृत्यु जो है वह कभी भी नहीं हो सकती है साथियों। अब साथियों हम आपके लिए बता दें, विष्णु पुराण के अनुसार बताया जाता है साथियों, जो साथियों विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था। भगवान शिव के जन्म की पूरा रहस्य उसमें लिखा हुआ है साथियों। विष्णु पुराण में साथियों बताया गया है, भगवान विष्णु के माथे से तेज निकलने के कारण साथियों भगवान शिव का जन्म हुआ था साथियों। और साथियों उनके नाभि से तेज निकलने के कारण साथियों पुष्प पर विराजमान साथियों ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और दूसरी ओर साथियों शिव पुराण में विष्णु के जन्म के कुछ गुप्त रहस्य भी बताए गए हैं साथियों, जिसमें साथियों बताया गया है साथियों एक बार की बात है जब भगवान शिव जो थे साथियों वह अपने घुटने जो थे वह मल रहे थे। उनके घुटनों से निकलने वाले महल से साथियों भगवान श्री हरि विष्णु जी का जन्म हुआ था। यदि साथियों अगर ऐसा हुआ है तो शिव पुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं साथियों। इन सभी कथाओं से अलग साथियों भगवान शिव के जन्म की एक और कथा है, वह साथियों काफी लोग जाना करते हैं उसे। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें, उस कथा के बारे में आपने शायद कुछ बुजुर्गों लोगों के मुख से ही सुना होगा या फिर कोई संत महात्मा जी के मुख से सुना होगा साथियों एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में एक बहस छिड़ जाती है साथियों, और वह आपस में बहस करने लगे कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। अब साथियों होता क्या है, इस बात पर साथियों ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो थे वह एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। अब साथियों इसी बहस के बीच में जलते हुए एक खंबे के बीच में साथियों भगवान शिव जी आए हुए थे। लेकिन साथियों होता क्या है, वह दोनों जो थे वह इस रहस्य के लिए नहीं समझ पाए थे साथियों। फिर साथियों होता क्या है, कुछ देर उन दोनों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस चलती रही। फिर उसके बाद में साथियों जब एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी से आवाज आने लगती है साथियों कि जो भी यदि इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह एक पक्षी का रूप ले लेते हैं और उस खंबे का ऊपरी हिस्सा जो था साथियों वह ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा जी निकल जाते हैं साथियों। उधर साथियों होता क्या है, विष्णु जी ने बराह का रूप धारण कर लिया साथियों, और वह भगवान विष्णु जी थे साथियों वह उस खंबे का नीचे का हिस्सा ढूंढने निकल जाते हैं साथियों। अब साथियों होता क्या है, कुछ देर ढूंढने के बाद दोनों में से किसी के लिए साथियों ना ही उसका छोर मिलता है और ना ही उसका लास्ट का भाग मिल पाता है साथियों। दोनों साथियों हार मान करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे साथियों भगवान शिव जो थे वह स्वयं ही अपने आप से प्रकट होते हैं
तभी साथियों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने तभी से यह मान लिया था साथियों कि भगवान शिव ही सबसे बड़े महान और सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान शिव से सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। इसके साथ ही साथियों शिव पुराण में बताया गया यह खम्बा जो है साथियों, वह हमारे लिए यह साफ साफ बताता है कि ना ही साथियों भगवान शिव जन्मे थे और ना ही साथियों उनका कोई अंत है। और एक कारण तो साथियों यही बताया जाता है कि भगवान शिव के लिए स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि साथियों इसका मतलब निकाला जाए तो भगवान शिव का जो अंत है वह इस संसार में है ही नहीं साथियों। अब साथियों हम आपके लिए बता दें, यह तो अपने अपने पुराण जो हैं, जो साथियों अलग अलग पुराण थे, जैसे कि विष्णु पुराण और शिव पुराण जो थे और जैक पुराण जो थे साथियों, वह पुराणों में अलग अलग एक ही बात का विषय का चर्चा किया गया है। जैसे कि साथियों भगवान शिव के जन्म की बात अलग अलग तरह से की गई है। इसी प्रकार साथियों अब तक की हमने बात की थी, यह अलग अलग पुराणों के हिसाब से बात की थी, क्योंकि जितने भी पुराण हैं उसमें भगवान शिव का जन्म जो है वह अलग अलग छवि से दर्शाया गया है साथियों। अब साथियों हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो साथियों स्वयं भगवान शिव के जन्म से जुड़ा हुआ है। अभी तक तो हमने पुराणों के हिसाब से आपसे बात की थी, जैसा जैसा पुराण में लिखा है वैसा वैसा साथियों हमने आपके लिए बताया था कि जैसे बताया जाता है कि शिव पुराण में शिव जी का जन्म कैसे हुआ था और विष्णु पुराण में शिव जी का जन्म कैसे हुआ था, यह तो हमने अब तक बता दिया साथियों। अब आपके लिए हम एक ऐसे विषय की ओर ले चलते हैं जो साथियों भगवान शिव से जुड़ा हुआ रहस्य है कि साथियों हम आपके लिए बता दें भगवान ब्रह्मा जो हैं वह हकीकत में ही भगवान शिव के ही पिता हैं। आइए इस बात पर गौर करते हैं। अब जान लेते हैं साथियों कि भगवान शिव का जन्म जो था वह कैसे हुआ था। आइए साथियों हम बता देते हैं आखिर भगवान शिव ने किस तरह भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था साथियों बात उस समय की है जब यह सृष्टि संसार जो था वह साथियों पानी में डूबा हुआ था। भगवान विष्णु के अलावा साथियों इस संसार में इस दुनिया में कोई भी दूसरा प्राणी नहीं था साथियों। तब साथियों होता क्या है कि भगवान विष्णु ही अकेले उसी जल पर लेटे हुए नजर आ रहे थे जिसे साथियों समुद्र कहा जाता है। इस संसार में उस समय की बात है कि इस संसार में सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी साथियों। फिर साथियों होता क्या है, जब वह उसी समुद्र में रंग मंगन होकर के लेटे हुए थे साथियों शेष रैया पर, जब साथियों शेष नाग के नीचे वह लेटे हुए थे, तब साथियों होता क्या है भगवान विष्णु की नाभि से तेज निकलता है और वह तेज निकल कर के साथियों वह सीधा उसी पानी में गिर जाता है साथियों। अब साथियों धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता गया, हवा की लहरें बहुत ही तेजी से चल रही थीं। अब साथियों वह तेज जो था वह पानी में बहता हुआ उस कमल के पुष्प तक पहुंच जाता है साथियों। जैसे ही साथियों वह तेज जो था वह भगवान विष्णु की नाभि से निकल करके पानी से साथियों बहता हुआ वह तेज कमल के डंडी पर लगता है, वैसे ही साथियों होता क्या है भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है साथियों और उसी कमल से साथियों ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अब साथियों भगवान विष्णु को यह पता चलता है कि आखिर मेरी नाभि से तेज निकलकर गया हुआ था, उसी तेज से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं। अब साथियों होता क्या है भगवान विष्णु जो थे वह इस पर सोच विचार करने लगते हैं और साथियों भगवान ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हैं। जब साथियों वह उस कमल के पास में पहुंचते हैं, वहां पर साथियों होता क्या है ब्रह्मा जी जो थे वह साथियों प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु जो थे वह एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगते हैं साथियों। तभी साथियों जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो साथियों उसी क्षण भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं और तभी साथियों भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। लेकिन साथियों भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस पर साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं साथियों। तभी साथियों होता क्या है, यह भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो थे वह भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तब साथियों होता क्या है भगवान विष्णु जो थे तब साथियों होता क्या है भगवान शिव जो थे वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु ने
भगवान ब्रह्मा जी के लिए साथियों तेज दृष्टि का ज्ञान दिया साथियों। फिर साथियों ब्रह्मा जी के लिए भगवान शिव की याद दिला दी साथियों। फिर साथियों भगवान ब्रह्मा जी के लिए अपनी गलती का एहसास होने लगता है साथियों और शिव से क्षमा मांगते हुए तभी साथियों ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, अब मुझे माफ कर दो। तब साथियों शिव जी जो थे वह मुस्कुराए और ब्रह्मा जी के लिए साथियों उन्होंने माफ कर दिया। फिर साथियों भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा और उस वरदान में भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा था। तभी साथियों ब्रह्मा जी ने वरदान मांगते हुए कहा और कहा कि इस संसार में यदि आपके लिए आना है तो आप मेरे पुत्र समान बनकर के आ सकते हो। तभी साथियों ब्रह्मा जी की बात शिव जी सुन लेते हैं कि आखिर यह ब्रह्मा जी जो हैं यह मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तब साथियों ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव जी मुझे माफ करो और मेरे पुत्र समान इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हो जाओ। तब साथियों भगवान शिव जो थे भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को सुन लिया साथियों और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी के लिए माफ कर दिया और साथियों उनके वरदान के लिए भी उन्होंने स्वीकार कर लिया साथियों। लेकिन साथियों जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी साथियों तो उन्हें साथियों जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तब होता क्या है साथियों उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ती है। तभी साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह सृष्टि करने से पहले एक बच्चे की जब साथियों जरूरत पड़ती है तो साथियों उसी वरदान के बारे में भगवान ब्रह्मा जी के लिए याद आ जाती है। तभी साथियों उसी क्षण भगवान ब्रह्मा जी जो थे वह तपस्या में लीन हो जाते हैं और वह बहुत ही घोर तपस्या करने लगते हैं साथियों। फिर साथियों जब वह बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या करते हैं तब साथियों होता क्या है भगवान शिव जो थे वह साथियों एक बच्चे के रूप में आकर के उनकी गोद में साथियों खेलने लगते हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें कि भगवान शिव का यह मात्र एक रूप जो है यह रूप एक बाल रूप माना जाता है साथियों। क्योंकि साथियों भगवान ब्रह्मा जी ने जब शिव जी से पूछा था कि आप मेरी गोद में रोते हुए क्यों आए हो, जब साथियों ब्रह्मा जी ने शिव जी से रोने का कारण पूछा तभी साथियों उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। शिव जी का पहला नाम ब्रह्मा जी जो थे वह रुद्र रख देते हैं जिसका मतलब साफ साफ यह होता है कि रोने वाला साथियों। लेकिन साथियों इसके बावजूद भी भगवान शिव जी जो थे वह रोते रहे, वह चुप नहीं होते हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों बताया जाता है जब शिव जी जो थे वह चुप नहीं हुए थे तब तक साथियों भगवान ब्रह्मा जी ने अलग अलग नामों से शिव जी को पुकारा था साथियों। बताया जाता है इसी प्रकार शिव जी का नाम ब्रह्मा जी रखते रहे जब तक साथियों वह चुप नहीं हुए थे तब तक वह अलग अलग नाम रखते रहे। तो साथियों बताया जाता है शिव जी के नाम ब्रह्मा जी ने 108 रख दिए थे साथियों। तब जाकर शिव जी जो थे वह शांत हुए थे। अब साथियों हम आपके लिए बता दें हमने इस टाइटल में बताया था कि शिव जी के माता पिता कौन थे और उनका क्या नाम था। अब उसी विषय पर साथियों बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपने जान लिया होगा कि आखिर शिव जी का जन्म कैसे हुआ था और आखिर शिव जी के पिता कौन थे। तो साथियों शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी के जरिए हुआ था और ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु के जरिए हुआ था साथियों। और साथियों भगवान शिव के पिता ब्रह्मा जी कहलाए थे। अब साथियों चलते हैं कि शिव जी के माता पिता कौन थे। तो साथियों हम आपके लिए बता दें साथियों श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है शिव जी के माता पिता के बारे में साथियों बताया गया है। साथियों जब इस पर ध्यान दिया जाए तो हम आपके लिए बता दें एक समय की बात है देव ऋषि नारद जी ने साथियों भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया था। तभी साथियों देव ऋषि नारद कहने लगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के और आपके माता पिता कौन हैं। तभी साथियों भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी के लिए साथियों त्रिदेव के बारे में बताया था। तभी साथियों भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारद से कहा था। तभी साथियों उन्होंने ब्रह्मा जी ने बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवी दुर्गा जो है साथियों और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा महेश का जन्म हुआ है। यानी कि प्रकृति के अनुसार यदि बताया जाए तो हमारी तीनों की माँ दुर्गा माँ मानी जाती हैं। इसीलिए हमारी तीनों की माता
माँ दुर्गा हैं और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। तब साथियों बताया जाता है कि इस प्रकार इनके दोनों माता पिताओं के नाम आप जान चुके होंगे कि आखिर शिव जी के माता का नाम साथियों क्या था। साथियों शिव जी की माता और साथियों ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की माता, इन तीनों लोगों की जननी जो थी वह माँ जो थी साथियों, वह और कोई नहीं साथियों दुर्गा माँ बताई जाती हैं और इनके पिता काल बताए जाते हैं साथियों। तो साथियों आप यह बहुत ही अच्छी तरह से साथियों जान चुके होंगे। यदि साथियों आपको यह सब कुछ समझ में आया हो तो साथियों हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और साथियों हम आपके लिए बता दें, यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु दर्शक बनकर आए हैं तो वह हमारे इस चैनल के लिए साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आपके लिए हम यह कहानी बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगती है साथियों, और आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, ना ही इसमें साथियों मेहनत लगती है और ना ही इसमें समय बर्बाद होता है, लेकिन हमारा समय जो है साथियों वह घंटों का बर्बाद हो जाता है। इसीलिए साथियों आप इस टाइटल के माध्यम से यह समझ चुके होंगे कि आखिर शिव जी का जन्म जो था वह कैसे हुआ था और आखिर शिव जी के माता पिता कौन थे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको यह कहानी बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त अनजान हैं तो वह भी जान सकें कि आखिर शिव जी का जन्म जो था वह कैसे हुआ था और उनके पिताजी का क्या नाम था। तो साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों हम आपके लिए बता दें, एक जय श्री राम का और जय भोलेनाथ का कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि साथियों शिव जी का नाम लेने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके दुख दर्द जो हैं, जो भी कलेश रहता है वह साथियों दूर हो जाएगा। तो साथियों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते। मिलते हैं प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।